पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी होगा। जस्टिस काजी फैसल साहब ने आज के फैसले के बाद एक इब्तिदा की है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने सारे फैसलों पे नज़रसानी करेंगे। आज पीडीएम की तमाम सियासी जमातों को इमरान खान मिलने जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जाके उनसे, गले पे हार पहनाने चाहिए कि तुम वो लीडर निकले हो जिसने पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है। शहबाज शरीफ रोता फिर रहा था 2 दिन से। चलें बता दूँ आपको, सितंबर से नवंबर तक इंशाल्लाह हालात आप देखेंगे बहुत बदलेंगे, बहुत बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। अज़हर भाई, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फ़ैसला किया है, स्पेशल सीट पीटीआई को देने का फ़ैसला कर लिया है। बड़े लोगों ने इस फ़ैसले के ऊपर बातें कर रहे थे और आपने एक दिन पहले ही ट्वीट भी कर दिया था, तो ये आपको कैसे पता चल गया और इस फैसले पे क्या कहेंगे, ये बताइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। लीगल एक्यूमेंट की बात है। मैं पिछले 15 साल से जो बात कहता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी प्रेडिक्शंस कानूनी होती हैं। मेरे पास कोई चिड़िया तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मैं भी रखता हूँ। अच्छा, मैंने बिल्कुल ये कल कहा था 8-5, ये मैंने कहा हुआ है। रवैये देखे कि वैसे ये रवैये भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, चले दोनों बात कर लेना। ठीक है। और मैं वाहिद वकील था जो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी। अच्छा, दूसरा ट्वीट आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ज़रा वो भी पढ़ लेना, उसमें मैंने यही कहा है। अच्छा, लोग तो ये कह ही नहीं रहे थे कि यार लिस्ट नहीं दी, ये नहीं, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी है, लिस्ट बाकायदा देने की इजाज़त मिलेगी, मिली है इजाज़त। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या करके मैंने कहा था, लेकिन मैंने पहले अपने ट्वीट के अंदर ये क्लियर कर दिया। और वो एक दोस्त हमारे को बिज़नेस का काम भी करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि खबर है या, मैं कहा ये मेरा तज्ज़िया और यही होना है इंशाल्लाह, यही है ना कि मेरा ये तज्ज़िया है और इंशाल्लाह होना ठीक है। शुक्र अल्लाह, दोनों बातें मेरी सच्ची साबित। अच्छा, उसमें ये बताइएगा, अब ये नॉन लीग ये दावा कर रही है कि ये तो इख्तियारात से तजावज़ कर गई है अदालत। वो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त थी, पीटीआई किस तरह आ गई, पीटीआई को किस तरह सीटें मिल गई, ये ज़रा क्लियर करें, ये हुआ क्या? अच्छा, किसी की नालायकी का मेरे पास तो जवाब नहीं है ना। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नालायक टीमें हैं सारी, इल्ज़ाम लगाते रहे पीटीआई के ऊपर। दुख होता है, हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा है ना, यानी मेरा अगर हक एक कनाल का है तो मुझे एक कनाल ही मिल रहा है ना। इनका हक अगर 2 मरले का है, ये एक कनाल कहाँ से ले जाएंगे? यानी वो पंजाबी के अंदर रेवड़ियाँ बन दी भी नहीं, मुफ्तिया लैन चले गए हों। भाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें जीती हुई हैं, चाहे आज़ाद जीती हैं, चाहे आज़ाद, मैं अगली बात आता हूँ, अच्छा, उसके मुताबिक मिलनी ना। प्रोपोर्शनेट आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह नहीं आती। मसला ये है कि इनमें सब बोलना शुरू कर देते हैं। और आर्टिकल 63A के मुताबिक बड़ी मिर्चियाँ, अभी आज क्या था, शहबाज शरीफ रोता फिर रहा था 2 दिन से। चलें बता दूँगा आपको। अच्छा, माल रोड पे, माल रोड, मैं पिंडी के माल रोड की बात कर रहा हूँ। नहीं सुनी गई, नहीं सुनेंगे, वजह क्या हुई? वो बड़ी बड़ी हलचल रही 2 दिन। अच्छा, आप नजर, गैर मामूली इजलास हुए सुप्रीम कोर्ट के, फुल कोर्ट के, आपने देखा वो सारा कुछ। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कुछ भी हो जाए। और वजह देखें, इस फैसले से एक आइनी बात करें। मैं ठीक है, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, लेकिन एक आइनी पोजीशन यही है, ये तो नहीं कर सकते ना कि सीटें उनको दे दें। और जो ये बातें, वो आइन पढ़ा नहीं है शायद उन्होंने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो रिजर्व बाद में गई हैं, और उन्होंने तो असेंबली में कोई सीट भी नहीं थी, हमने तो मजबूरन ज्वाइन की हैं ताकि रिजर्व सीटें मिल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इंडिपेंडेंट कोई नहीं गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इवन हामिद रज़ा साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, बल्कि उनका तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। जब उन्होंने कहा कि मैंने लिखा उनको, और जजेस ने पूछा कि आपने क्या, उन्होंने कहा जी मैंने पीटीआई अपना बल्ला मांगा था, अगर बल्ला नहीं जाना तो पकड़ी दे दें। उसके बाद उन्होंने मेरे को 6 निशान, इंतखाबी निशान बदले। अब आइन और कानून ना पता हो, पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्शन 215 अगर बहुत पहले चैलेंज कर जाती ना तो ये हालात नहीं होने थे। ये क्यों नहीं किया इन्होंने पीटीआई के अंदर? आपको लगता है ये कुछ भी क्या नहीं, तजर्बाकारी तो सब बड़े पुराने वकील हैं। मैं बताऊँ, यहाँ सियासत भी देखनी है और ये भी देखना है। मैनेज मैं ये नहीं कहता, हर एक अपना, हर कोई समझता ना, यार मेरी बात सुन, जब बड़ा वकील हो तो समझता मुझसे ज़्यादा कानून किसी को नहीं आता। ओ भाई, ये छोड़े इस बात को, ये छोड़ दें जो आपने कह दिया, और बता दें, मैं पहले, और बताऊँ मैं आपको, मैं जनवरी से कह रहा हूँ, इन्होंने जाकर जून में चैलेंज किया। कब किया? लेट किया इन्होंने। और ये अगर पहले दिन किया होता तो ये देखता ही ना।
टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। ओके सेक्शन 215 पे अब मैंने आपको पता अभी परसों ही यानी परसों में अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट था और उसमें इलेक्शन कमीशन भाग गया कि 200 उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। लाहौर हाई कोर्ट में जनवरी से लगा हूँ, 25 मार्च से लार्जर बेंच बना हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच बिठा ही नहीं रहे। इतने खतों किताबत मैंने की, इतनी खतों किताबत की, नहीं बिठाया। लेकिन मैं फिर अल्टीमेटली मैं चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने जाकर ये मामले को फिर इसलिए चैलेंज किया और रूल 94 है एक और इलेक्शन कमीशन ने डाला हुआ कि जिसके पास सिंबल नहीं है मखसूस चीज़ से नहीं मिल सकती। अब पूछा जाए भी कानून की इजारादारी होगी या आइन की? आइन के नीचे कवानीन बनते हैं, ये कानून गलत है। आ जाए अगर बहस कर लें। अच्छा सर भाई, अब ये बताइएगा कि अब पीटीआई मुतालबा कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया, हमारे साथ गैर कानूनी काम। तो आप क्या समझते हैं? मैं भी यही तो मतलब मैंने तो ट्वीट भी किया, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन जानिबदार रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और इसके बाद तो इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए, खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बहुत कर लिया। 114 नंबर हो गए हैं पीटीआई की कौमी असम्बली में और इस वक्त सबसे बड़ी जमात भी बन जाएगी स्पेशल सीट लेने के बाद। तो अगर जरदारी साहब इधर होते हैं या कोई बाकी जमातें इधर उधर होती हैं, अब वो बताएं आपके पास क्या खबर है? अगली जो बात छेड़ दी है, चले मैं अब आपके सामने रख देता हूँ मेरी अपनी असेसमेंट जो है। देखिए अभी हमारी लड़ाई अभी अगस्त सितंबर तक तेज़ होगी, सड़कों पर भी आएंगे और फॉर्म 45-47 उस वक्त तक एक मंथ की अंजाम पे पहुंच गया होगा। क्या 45-47 जब पहुंच गया होगा तो 82 सीटें वो हैं, 72 सीटें वो हैं। ट्रिब्यूनल्स वाले मामला वो भी आने लगे। 72 सीटें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम लार्जेस्ट पार्टी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी होगा और उसको रोकने के लिए आपको पता है पार्लियामेंट बैठी हुई है, जनाब रिटायर्ड जजेस लगाने हैं, वो तो मरे पड़े हैं ना, रातों की नींदें हराम हो गई हैं। लीगल टीम में जो बड़ी बातें करती थी, ये अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट जो है बड़ी मुसीबत पड़ गई उनको, आपने बड़े दावे किए थे, आज तो फारिग हो गए हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी बार एसोसिएशन जिन्होंने इस तरह के गैर कानूनी कामों को साथ दिया, उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए कौम के साथ। अगला जो काम है ना वो 45-47 अगस्त सितंबर में देखिएगा हालात किस तरह समझ, सड़कों पर भी होंगे, फॉर्म 45-47 भी आ जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, ये उससे वक्त से पहले असम्बली तहलील करने की कोशिश करेगा शहबाज शरीफ। नोट कर लें मेरी बात, आज तक मैंने जितनी प्रेडिक्शंस की हैं वो नोट कर लीजिएगा, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम मेजॉरिटी के तौर पर, हमने री इलेक्शन का कहा है, लेकिन जब हमारी 45-47 फॉर्म आ जाएंगे आपके पास मेजॉरिटी हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब उनका साथ नहीं देने लगी इस तरह से, आइन और कानून का साथ देगी। ये क्या वजह है? ये ज़रा बात को ज़रा क्लियर करें ना और डिफाइन करें क्यों नहीं साथ देने लगे। अच्छा देखिए, वजह लालच देने की बड़ी कोशिश की, 62 से 65 साल कर देंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 65 से 68 साल कर देंगे और बड़ा कुछ कहा। इसमें हमारे जजेस नहीं आए, जजेस आइन और कानून, यानी आप मैं बता दूं आपको, जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन दफन हो गया आज। और पाकिस्तानी तारीख़ में ये एक न्यू बर्थ है, एक नई बर्थ है आइन की। और कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कोई रीराइटिंग की बात नहीं है, आइन बहुत क्लियर है इसमें। पर अभी ये काम, अच्छा ये कौन होते हैं? एक लॉ मिनिस्टर आकर बैठकर बातें करे, तुम हो कौन है, तुम्हारा क्या ताल्लुक इस बात से? सुप्रीम कोर्ट के और देखिए जस्टिस काजी फाइज साहब को भी एहसास हो गया, उन्होंने भी कह दिया कि सिंबल लेने का मकसद ये नहीं था कि इंतखाबी निशान नहीं लड़ने देना था, इंतखाबी सिंबल लेने से इंतखाबी निशान जो लड़ने नहीं दिए गए वो गलत है, ये भी कह दिया। काजी फाइज ईसा के हवाले से पीटीआई ने, या कह लें बड़ी ट्रोलिंग और इस तरह की चीज़ें, अब क्या सोचती है पीटीआई काजी फाइज ईसा के हवाले से इस फैसले के बाद? देखिए मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रख दूँ, काजी फाइज ईसा के बारे में वो इतराज़ अपनी जगह मौजूद है, पार्टी चेयरमैन ने लिया, मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज के फैसले के बाद एक इब्तिदा की है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने सारे फैसलों पे नज़रसानी करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जितना नुकसान हुआ आज। बल्कि अगर पीडीएम चाहती है ना इस मुल्क का भला, इमरान खान जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान में लाएगा, कुंजी है इस सारे निज़ाम की। आज पीडीएम की तमाम सियासी जमातों को इमरान खान मिलना जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जाके उनसे, गले पे हार पहनाने चाहिए कि तुम वो लीडर निकले हो जिसने पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है, पाकिस्तान आगे जा रहा है। और यहाँ आकर जाएं चुप करके छोड़ें हुकूमत, इमरान खान को कहें आके हुकूमत करे, केसेस जाली केसेस जितने भी हैं माफ़ कर देंगे वो इमरान। माफ़ की क्या बात है, झूठे केस है। नहीं, इमरान खान माफ़ कर देगा। इमरान खान जब ये जाएंगे तो उम्मीद बड़ी है, दिल बड़ा है उसका, वो मुल्क की खातिर बहुत कुछ कर जाएगा, ये बता दूं मैं आपको।
वो सियासी लोगों को भी और दूसरे गैर सियासी। मैं याद रखूँ, मैं आपको ये जो ज़्यादती हुई है इस पर माफ़ी दिल से मांग के तय करें कि पाकिस्तान आगे चलेगा, तो आपके ख्याल है इमरान खान इंतकामी सियासत में? इमरान खान कभी भी इंतकामी सियासत में नहीं जाएगा, ये गलत फहमी है किसी की। वो मुल्क को आगे लेके जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क की किस्मत वो बदलेगा। लास्ट पर अब ये बता दें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी और अब उसका चैप्टर क्लोज हो गया और पीटीआई दोबारा से एक जमात बन गई है और असम्बली में जो एमपीएस एमएनएस थे वो पीटीआई के नाम से जाने जाएंगे। ये डेफिनेटली बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है। लिस्टें नई आनी है, रिजर्व सीटें, हक क्या उनका, इसमें कौन सा इलेक्शन होने हैं? लिस्ट आनी है, प्रायोरिटी लिस्ट, एक से लेकर इतने जितनी हमारी सीटें बनती हुई ख़वातीन की, या जितनी सीटें बनती हुई हमारी मखसूस अपना अक़लियत की, वो सारी हमें मिल जानी है, हमारा हक है। और मेजॉरिटी इतना बड़ा डाका जो था, दिन दिहाड़े मारा था इन्होंने। आज जो मशवरा देने वाले हैं ना, शहबाज शरीफ को तो निकाल के उनको बाहर फेंकना चाहिए कि जिन्होंने गलत मशवरा दिया इसमें। सितंबर में आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं? सितंबर से नवंबर तक इंशाल्लाह हालात आप देखेंगे बहुत बदलेंगे, बहुत बेहतरी होगी। इज्जत वाला केस में भी इमरान खान आप 15 से पहले बरियत देख रहे हैं, उसमें उसकी तैयारी उन्होंने ऑलरेडी कर ली हुई है। 9 मई में ज़मानतें मनसूख हो गई हैं, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उनकी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी है इसमें, जैसे शाह महमूद कुरैशी की डाली थी। शाह महमूद कुरैशी की बाद में ज़मानतें हो गई थी, इस तरह इमरान खान साहब की भी ज़मानतें इसमें हो जानी हैं और इनमें रह जाएगा। तो ये अगस्त सितंबर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ सड़कों पर भी होगा। इमरान खान साहब भी उम्मीद है कि नवंबर से बहुत पहले वो बाहर आ जाएंगे, नवंबर तक इस मुल्क के हालात बदलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी अज़हर सदीक साहब की, जिनका कहना है कि सितंबर और नवंबर जो है इसके दरमियान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लार्जेस्ट बड़ी पार्टी एक के तौर पे पार्लियामेंट में भी सामने आएगी और सड़कों पर भी जो है एक दोबारा मेला लगेगा। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।